हाय गाइस, अब तक हम देख चुके थे कि जो फिम्बरी जो होती है ओवम के कलेक्शन में हेल्प करती है। उससे आगे देखते हैं द इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर, मतलब इनफंडिबुलम है वो एक चौड़े पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पला। तो लीड्स किसको करती है? एक चौड़े पार्ट ऑफ ओविडक्ट को, इसको एम्पला बोलते हैं। जैसे इसे इनफंडिबुलम ओवरी के बिल्कुल सबसे पास कौन सा इनफंडिबुलम है, उसके बाद क्या है एम्पला। लीड्स का मतलब यही तो होता है कि लीड्स मतलब जो आगे होता है, तो इनफंडिबुलम के आगे क्या होता है? एम्पला होता है। उसके बाद लिखा है द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस। लास्ट पार्ट क्या है ओविडक्ट का? इस्थमस हैज ए नैरो ल्यूमेन। इस्थमस एक पतली सी ल्यूमेन रखता है, गुहा रखता है, मतलब कैविटी रखता है। एंड इट ज्वाइंस द यूट्रस, और वो यूट्रस से जाकर जुड़ती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं, समराइज करें तो, कि ओविडक्ट के मतलब फैलिपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पला और इस्थमस। इनफंडिबुलम क्या होता है? ओवरी के सबसे पास वाला पार्ट होता है, फिर एम्पला होता है, फिर इस्थमस होता है। और इस्थमस क्या होता है? यूट्रस के सबसे पास वाला पार्ट होता है। द यूट्रस इज सिंगल। यूट्रस क्या होता है? गर्भ। सिंपल सी बात है, गर्भाशय क्या होता है? ये सिंगल होता है, एक ही होता है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड बॉम्ब। इसको बॉम्ब भी बोलते हैं, इसको हिस्ट्रा भी बोलते हैं, अलग से भी ध्यान रखना। इसी वजह से जब यूट्रस को अलग कर दिया जाता है, सर्जरी के द्वारा काट कर अलग कर दिया जाता है, तो उसको हिस्ट्रेक्टोमी भी बोलते हैं। हिस्ट्रा से ही वर्ड आया है, हिस्ट्रेक्टोमी। जैसे बास डिफरेंस को काट कर अलग कर देते हैं तो उसको वैसेक्टोमी बोलते हैं, उसी तरीके से। द शेप ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का जो शेप होता है, आकृति जो होती है, इज लाइक एन इनवर्टेड पियर। कैसे होता है? जैसे एक उल्टी नाशपाती होती है वैसे। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट, ये लिगामेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। अटैच टू द पेल्विस बाल, पेल्विस बाल के द्वारा जो अटैच होता है। अब यहीं से देखो अंतर करते चला करो। यूट्रस जो है वो केवल पेल्विस बाल से अटैच्ड लिगामेंट के द्वारा ही अटैच रहता है, ठीक है। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना, और यूट्रस किस में खुलता है? वेजाइना में खुलता है, थ्रू ए नैरो सर्विक्स। इसका मतलब क्या हुआ? पहले यूट्रस आया, यूट्रस के बाद एक सर्विक्स आया पतले से, सर्विक्स के बाद वेजाइना आया, क्योंकि क्या कर रहा है? वेजाइना में खुलता है सर्विक्स से होकर के, थ्रू सर्विक्स। दैट इज क्या मतलब कि सर्विक्स यूट्रस एंड वेजाइना के बीच में आता है, सिंपल सी बात है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स की तरह तो नाम है सर्वाइकल, उसी की तरह सिमिलर लग रहा है, तो उसी तरह होगा। सर्विक्स की कैनाल को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। फिगर 3.3b, 3.3b फिगर में देख सकते हैं। 3.3b में ये देख सकते हैं, सर्वाइकल कैनाल दिखाया गया है। देखो ये सर्विक्स है, इसकी ये नली जो है इसको सर्वाइकल कैनाल बोला गया है। विच एलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स दी बर्थ कैनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ज़्यादा पूछा जाता है कि बर्थ कैनाल को कौन कौन मिलकर बनाता है। तो ऐसे ध्यान रखना, बर्थ कैनाल, बर्थ से ध्यान रखना, बर्थ में भी आ रहा है, वेजाइना में भी आ रहा है। बर्थ में बर्थ कैनाल किस किस से मिलकर बनती है? वेजाइना से प्लस में सर्वाइकल कैनाल से। तो बर्थ कैनाल किससे मिलकर? वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल। तो कैनाल से ध्यान रखना सर्वाइकल कैनाल, बर्थ से ध्यान रखना वेजाइना। तो इस तरीके से दो चीज़ों से मिलकर के बन जाती है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। गर्भाशय की दीवार जो होती है टिश्यू की 3 लेयर की मिलकर बनी होती है। द एक्सटर्नल थिन, सबसे बाहर का पतली मेम्ब्रेनस होती है। पेरीमेट्रियम, पेरी मीन्स पेरी वर्ड ही ध्यान रखना हमेशा, पेरी का मतलब ही होता है बाहर की तरफ वाला, मेट्रियम, पेरीमेट्रियम मतलब चारों बाहर वाले को क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। मिडिल थिक, और बीच की जो लेयर होती है वो क्या होती है? मिडिल थिक लेयर, बीच की होती है थिक लेयर, मोटी होती है। ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल की बनी हुई होती है, इसको क्या होता है? मायोमेट्रियम। मायो वर्ड जो है मसल के लिए यूज होता है, तो इसमें मेनली मसल होती है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? इस लेयर का नाम हो जाता है मायोमेट्रियम। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर, और अंदर की लेयर सबसे अंदर की जो होती है वो ग्लैंडुलर, मतलब उसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडो वर्ड का मतलब होता है अंदर की तरफ वाला। दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, और जो कि यूट्राइन कैविटी को लाइंस करती है। तो चलिए इससे आगे का बाद में देखते हैं। बाकी
चलिए पूरा ही कर देते हैं इतना। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस। अब एंडोमेट्रियम में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो वगैरह होता है ना, एमसी वगैरह जब आती है तो जो एंडोमेट्रियम ही उसमें मतलब रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी की ग्लैंड्स वगैरह यहीं से मसल्स वगैरह इसकी एंडोमेट्रियल का ही यही सब झड़ झड़ करके उसमें जाता है, ये डैमेज हो करके ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। मायोमेट्रियम क्या करती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बनाती है। कब, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो मायोमेट्रियम जो बीच वाला होता है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बनाती है, जिससे कि बेबी की डिलीवरी आसान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।